तो देखो 10.2 क्वेश्चन फर्स्ट निम्नलिखित परवलय का निम्नलिखित परवलयों का शीर्ष नाभि नियता का समीकरण नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो नंबर फर्स्ट क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। नंबर सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। नंबर थर्ड क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। फोर्थ क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। ठीक है, चारों टाइप आ गए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x है, तो हम इसको बता चुके हैं तो इसको बता देते हैं ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x बता देंगे तो 12 बन जाएगा, वही तो है ना। तो देखो सेकंड नंबर शुरू करते हैं। गिवन द इक्वेशन, अच्छा हिंदी मीडियम वाले को दिया है, हो गया, बोल लीजिए, इतना समझ में आता है। दिया है एक परवलय का समीकरण, ठीक है, परवलय का समीकरण है, क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार आपको बता दें, ये चित्र बना लो सब कोई। दोनों साइड एक साथ है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x का है। और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जो इधर होगा ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। मस्त डायग्राम बन गया, लाइन के मुताबिक नागफनी का चित्र बन गया। जब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस है तो इधर होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x तो इधर होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तो इधर ऊपर और निगेटिव है तो नीचे। अरे ये चित्र, ये क्या है? ठीक है ना, ये हम इसलिए बताए हैं कि चारों का एक एक चित्र बना दिए, समझा दिए। ठीक है, अच्छा किया सर। तो देखो ये कौन वाला रूप है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, कौन वाली कंडीशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का। इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि समीकरण एक, चूंकि समीकरण एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के रूप का है, अतः समीकरण एक की तुलना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से करने पर, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, 6।
ए बराबर क्या होगा 6/4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ए बराबर 3/2। ठीक है ना। नंबर फर्स्ट शीर्ष ए का निर्देशांक क्या होगा, शीर्ष ए का निर्देशांक क्या होगा 0 0। नाभ एस का निर्देशांक क्या होगा। अब इसको बना लियो। अब इस क्वेश्चन का चित्र बना लियो, तो हम कॉमन रूप से आप नहीं आए थे उसमें, इसलिए समझा दिए एक ही चित्र में, अलग अलग नहीं बताए। ये कौन वाला है, देखो चित्र x² ये वाला। तो यहाँ पे नाभ है, इसका निर्देशांक 0 ये होता है, ये शीर्ष है, इसका नियता क्या है y बराबर माइनस, ये नाभिलंब y बराबर शीर्ष 0 0, तो शीर्ष 0 0, नाभ क्या होगा 0 1, तो 0 1 की वैल्यू क्या आ चुकी है 3/2। फिर क्या आता है शीर्ष नाभि नियता, नियता का समीकरण क्या होगा y बराबर माइनस है, a का मान आपको पता है क्या है, ए का मान है 0। हाँ लिख दो। 0 3 अच्छा उधर तीसरा क्या है नियता, नियता का समीकरण क्या होगा y बराबर माइनस है, तो y बराबर माइनस a की वैल्यू क्या आ गई है 3/2, तो 2y इज इक्वल टू -3, तो 2y + 3 बराबर 0। नियता का समीकरण ये क्या होगा नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण y बराबर 3/2, तो 2y इज इक्वल टू 3, 2y - 3 इज इक्वल टू 0। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई तो 4a होती है, हर एक परवलय की नाभ की लंबाई 4a ही होती है। 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3/2, 2 दूना 4, तो 6। फिर क्या आएगा अक्ष का समीकरण, अभी आगे करना पड़ेगा। अक्ष का समीकरण, अक्ष उसे कहते हैं जिसमें शीर्ष और नाभि स्थित होती है, तो शीर्ष और नाभ किसमें स्थित है y अक्ष में, अक्ष y अक्ष होगा, तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण y अक्ष है तो x बराबर 0, y अक्ष है ना, y अक्ष का समीकरण s बराबर 0। शीर्ष पर स्पर्श रेखा, नहीं लिख पाए हो, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, देखो शीर्ष कौन सा है ए पर कौन रेखा स्पर्श रेखा एस अक्ष, एस अक्ष का समीकरण क्या होता है y बराबर 0। तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर 0, क्योंकि एस अक्ष है तो एस अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। तो 7 चीजें हर एक क्वेश्चन में निकालना, 7 में से कोई 4 पूछा जाएगा पर 7 तो बनना, पूछा था, इसमें से ना भी निकालनी थी और शीर्ष। ना ये शीर्ष बस हो गया, 2 नंबर का था तो बन गया होगा कि नहीं, उसको नहीं किया, अथवा वाला कर दिए। अथवा वाला आसान था, व्रत था, वृत्त नहीं था, हाँ। ऐसे कुछ 2 नंबर का क्वेश्चन करके था, इजी था। और 16वें नंबर में जो आप यू वो वाला बताए थे
और संग विलाम वाला, तो वो जो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, एक बेन आरेख आ गया था उसके नीचे बनाने के लिए, तो बेन आरेख बनना होगा आपसे। फिर अथवा वाला कर दिया। हाँ, बेन आरेख यही वाला होता है ना। जल्दी छुट्टी थी, ये बहुत जल्दी मिल रहा है। जग जग। चलो अगला क्वेश्चन। डोंट ज्यादा बात करी। बात ना करोगे इसमें। डोंट जल्दी सब लोग देखो अगला क्वेश्चन तीसरा। y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। स्पर्श रेखा, स्पर्श। तो देखो चूंकि समीकरण 1, चूंकि समीकरण 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के रूप का है, रूप का है, ठीक है। इसका चित्र कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना, इधर यस, ये होगा शीर्ष 0 0, यस का निर्देशांक क्या होगा -0। इधर नियता होगी, तो नाभिलंब का समीकरण क्या होगा? s बराबर -a, नियता का समीकरण s बराबर, ठीक है। नाभिलंब और नियता के समीकरण एक दूसरे के अपोजिट साइन के रहते हैं। s बराबर -a तो s बराबर a। इधर नाभिलंब हो गया s बराबर है, तो नियता s बराबर -a। ये x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष, मूल बिंदु। तो क्या लिखते हैं? समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 भाग रूट का, इसलिए इसका चित्र, इसलिए चित्र निम्नानुसार होगा। चित्र निम्नानुसार होगा। इसका डायग्राम ऐसे होगा, है ना। अब क्या करें? समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से करनी है। -4a बराबर -a, माइनस कट गया, तो a बराबर 8/4, 4 2 जा, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्या हो गया? अब नंबर फर्स्ट शीर्ष, शीर्ष तो यहाँ पे 0 0। दूसरा क्या है? नाभ, यस का निर्देशांक -a0, -a के स्थान पे क्या करेंगे? -2, 0, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है? शीर्ष नाभ अक्ष, अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण क्या है? जिसमें अक्ष, जिसमें शीर्ष नाभ स्थित हो उसको अक्ष कहते हैं। देखो एस अक्ष में स्थित है ना, y बराबर 0, एस अक्ष का समीकरण। फिर नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, तो नियता का समीकरण s बराबर a, s बराबर a का मान क्या आया है? 2। नाभिलंब का समीकरण, क्या हो? s बराबर -a, s बराबर -2, s + 2 बराबर 100, ठीक है। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई बराबर 4 इंटू a की वैल्यू क्या? 2, 8। शीर्ष पर स्पर्श रेखा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, शीर्ष पर
स्पर्श रेखा। शीर्ष पर स्पर्श रेखा कौन सी है? बाई अक्ष ना, ये देखो शीर्ष ये है, शीर्ष पर स्पर्श रेखा बाई अक्ष। तो बाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? s बराबर लिख लो। आप इसमें एक छोड़ दिए हैं क्या? 6 हुई है। ये 6 नाभ विलंब की लंबाई 1 और ये 7 शीर्ष पर स्पर्श रेखा। तुम गलत कर दी, तुम छोड़ दी। मैं गलत नहीं क्यों सर, नंबर ही गलत कर दिए। कर दिए ठीक है, डाले ही नहीं थे 7 वाले। पाँच टाइम देख लिया सर, टैबलेट लेना था हाँ? और मैं बाहर खड़े होना पड़ा था बैठ के लेक्चर सुने थे अपने बाहर खड़े थे कल, कर ले तो बैठ के तो बोले नहीं कि लेट है और फिर भी बाहर खड़ा कर रहे हैं तो क्या होगा? जब फास्ट होते तब बाहर खड़ा कर लीजिए, कल आएंगे तो। हाँ लेट है तो बल्कि अंदर जाने दीजिए। हाँ बोल देना कि लेट आए हैं तो अभी जाने दीजिए, कल हम पहले फास्ट आ जाए तो खड़ा कर लीजिएगा बाहर। नहीं तो प्रेयर हो रही थी ना। हो गया, प्रेयर मत करना रोज रोज। अब मन जाएगा, सब मत बताइए। चलो लगाते हैं, मतलब बोलते हैं करने के लिए, हाँ ठीक है। देखते हैं कितना पानी में तो। सर मैं अभी पानी में नहीं हूँ, टेबल पे बैठी हूँ। हाँ, x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y और y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। दोनों को लगाओ, देखते हैं दोनों को 20 नंबर का कितना नंबर पाते हैं। 20 जल्दी से करो, 5 मिनट का टाइम दोनों करने के। ऊपर वाले को करो और नीचे वाले को। ऊपर नीचे वहां पे जो क्वेश्चन x स्क्वायर बराबर -16y और y स्क्वायर बराबर 10x। नहीं तबीयत में थोड़ा आग लग गई। क्या हो गया? और मेरी तबीयत में आग लग गई। सर आज मेरी तबीयत में आग लग गई है। अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला ब्लू कलर अब लिखो, दिया है सर तिरहा में भी कितनी गंदगी फैली थी। एक परवलय का समीकरण। किचन आके क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू, कौन बात ये क्वेश्चन है? क्वेश्चन चौथा नंबर कहाँ भेजी तीसरा? क्योंकि समीकरण 1, क्योंकि समीकरण 1 x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay के रूप का है, उन दोनों बिता जैसे बच्चे डाउट हो जाएंगे। रूप का है, इसलिए समीकरण 1 की तुलना, एक की तुलना x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से करने पर ये तो हम कर डालेंगे। तो -4a -16, ए माइनस कट गया, ए बराबर 16/4, 4 चौक 16, ए बराबर 4। ठीक है, परवलय एक की नाभि, यस का निर्देशांक क्या होगा? इसका चित्र कैसे कैसे होगा बोलो? x स्क्वायर इक्वल टू इसका ऐसे होगा। ये यस है, इसका निर्देशांक होगा 0 -0 इसकी नियता क्या होगी? y बराबर a। ये नाभिलंब होगा, तो नाभिलंब का समीकरण होगा y बराबर -a। शीर्ष क्या होगा? 0 0। ये चित्र बना दिए यहाँ पे।
नंबर फर्स्ट शीर्ष, शीर्ष तो हमेशा 0 0 होगा। दूसरा शीर्ष नाभ, यश का निर्देशांक क्या होगा 0, -1, 0, -1 की वैल्यू क्या -4। तीसरा क्या अक्ष का समीकरण, जिसमें शीर्ष और नाभ स्थित हो कौन सा अक्ष है, इसमें शीर्ष और नाभ स्थित है कौन सा अक्ष है बाह्य बाह्य का समीकरण x बराबर 0, ऐसा बराबर 0, ये परवलय के अक्ष का समीकरण। ठीक है, परवलय का अक्ष कौन कहलाता है जिसमें शीर्ष और नाभ स्थित होती है। यस तो शीर्ष और नाभ किसमें स्थित है बाह्य अक्ष में, बाह्य अक्ष। ये परवलय का अक्ष होगा। तो परवलय के अक्ष का समीकरण इस बराबर 0। ये नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, तो y बराबर a, तो y बराबर a का मान क्या आया है 4। नाभिलंब का समीकरण बोलो। नाभिलंब का समीकरण क्या होगा y बराबर माइनस नाभिलंब का समीकरण, तो y बराबर -4, y बराबर -1, y बराबर -4। नाभिलंब की नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई -4a। 4a, लंबाई कभी ऋणात्मक होती नहीं है। अच्छा, 4a, हाँ। 4 इंटू a की वैल्यू क्या आई है 4, 4 × 4, 16 इकाई। अब क्या होगा शीर्ष पर स्पर्श रेखा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, y बराबर 0, ऐसा 6 y बराबर 0। वो कल 10th क्लास की लड़की यहाँ बैठी थी, उसको सर्दी जुकाम था, हमको आ गया। ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ। अब इसको चाहे ठीक हो गया। यही हाल मेरा भी है सर, मेरे घर में सर्दी हुई थी। सर ये हमको सुना रहा है, हमको भी हो जाएगा। हो जाएगा। मेरे कितनी तेज की आज सर्दी हुई है। 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है समीकरण 1, सब चूंकि समीकरण 1 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के रूप का है। इसलिए चित्र निम्नानुसार होगा, चित्र निम्नानुसार होगा। कैसे होगा चित्र इसका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नाभिलंब की लंबाई लिखा है। चित्र निम्नानुसार है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से करने। 4a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 अपॉन 4, 2i5, a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5/2। वो क्या है, शिवराज सिंह को क्यों मना दिए थे, नहीं हटा वो निकाल दी जाते हो, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं वो लागू करने वाले थे। अब वे विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो जो फ्री में देंगे तो लोग काम करने बंद कर देंगे। ठीक है, विकसित देश में बनता है जहाँ अधिक स्त्री लोग काम करने वाले जी तोड़, तब विकसित देश बनेगा। जहाँ विकसित देश जो है ना,
वहाँ घर में यदि 10 सदस्य है तो 9 लोग काम करते हैं, क्या खाली बैठा रहता होगा। यहाँ एक काम करने वाला तो 10 लोग खाने वाले। 10 खाने सही बात है। जो ये योजना ले आए गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। उसको बंद नहीं कर सकते थे, ठीक है, तब विकास रुक जाता। और दूसरे सीएम है तो कुछ योजनाओं को जो अनावश्यक है उनको बंद भी कर देंगे। हाँ तब ना उनका नाम नहीं चलेगा। हाँ। ये बराबर क्या होगा 5/2। नंबर फर्स्ट क्या है, शीर्ष। शीर्ष ए का निर्देशांक क्या है 0 0। दूसरा क्या है नाभ, यस का निर्देशांक क्या होगा ये 0। ए के स्थान पे क्या लिख दोगे 5/2 कामा 0। तीसरा नियता, नियता का समीकरण। तो नियता ये जानते हो किधर होगी, ये नाभ का निर्देशांक ए 0, तो नियता इधर होगी s बराबर -a। सर जानते हैं उसमें ना ये सब निकाला नहीं था, बस उसको दर्शाना था कहाँ जो पेपर में मेरे दिया था। दर्शान चित्र बना के चित्र बना के अभी याद आया। s बराबर -a, तो -a के स्थान पे 5/2 नियता का समीकरण। फिर क्या होगा नाभिलंब का समीकरण। नाभिलंब का समीकरण क्या होगा, ये होगा नाभिलंब L डैश s बराबर 5। यहाँ पे 2s = -5, 2s + 5 = 2s = 5। अब इसके बाद क्या है, नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई क्या होगा 4a। 4 × a की वैल्यू क्या है 5/2। 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण। y = 0। तो अक्ष क्या है x एस अक्ष, जिसमें शीर्ष और नाभि स्थित हो तो वो एस अक्ष है, तो y = 0। शीर्ष पर स्पर्श रेखा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा क्या एस अक्ष है ना, y अक्ष एस बराबर 0। शीर्ष पर स्पर्श रेखा कौन है, y अक्ष ना है। शीर्ष पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जो एक बिंदु पर परवलय को स्पर्श करती है। तो स्पर्श कौन रेखा करती है, y अक्ष। तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x = 0। हाँ, तो परवलय के शीर्ष पर स्पर्श रेखा क्या है y अक्ष है, जिसका समीकरण s बराबर 0 है। ठीक है, लिख ले। सभी टाइप क्वेश्चन बता दिए, जो बचे उनको लगाना है, एक आध उठे और बचाएंगे कल, फिर तीर व्रत पढ़ाएंगे। कुछ पूछते हैं, प्रवणता क्या है जानते हो, हाँ क्या है प्रवणता हो किसी अक्ष नहीं, क्या था बहुत लंबा था, याद कीजिए।
कोई सरल रेखा इसके साथ या सच के साथ जो कोण बनाती है इस कोण का tan। वो टेंजेंट और उसकी प्रवणता। कोई सरल रेखा याद ना करो, ये समझो। कोई सरल रेखा सच के साथ जो कोण बनाती है उस कोण की पहले tan लगा दो, उसको प्रवणता कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली टेंजेंट को ना सर वही। हाँ, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालने का क्या सूत्र है? m1 plus m2 is equal to 0। नहीं, y2 minus y1 upon y1 upon x2 x2 minus x1। ठीक है, ये एक बिंदु होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या है? y minus y1 m कॉमन x minus x1। सरल रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप क्या है? अब बोलो। सरल रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप क्या है? x upon a plus y upon b 1 x upon a प्लस y upon b is equal to 1। दो बिंदु होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या है? y minus y1 x y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। x minus x1। ठीक है, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण निकालने का सूत्र क्या? m is equal to tan theta is equal to m2 minus m1 1 plus m2 into m1। किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालने का क्या तरीका है? किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है। जैसे मान लो 2 3 इसका बिंदु, तरीका क्या पूछ रहे हैं? रेखा का समीकरण है इसके साइन को चेंज करते हैं। 7 किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालने का तरीका क्या है? उसकी आगे साइन को चेंज करते हैं ना, वही गुणांक या साइन को। अरे फॉर्मूला लंब की लंबाई निकालना है तो इस बिंदु को इसमें पुट कर दो इस y के स्थान पे, फिर ऐसा y के जो गुणांक है उनका वर्ग करो, जोड़ो, लगाओ, भाग दो। इसी रेखा पर लंब रेखा का समीकरण क्या है? 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा बराबर 0। इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? 2s प्लस 3y प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, दो रेखाओं के समांतर होने का क्या प्रतिबंध है? दोनों की प्रवणता समान हो, m1 बराबर m2। दो रेखाओं के लंबवत होने का क्या प्रतिबंध है? हाँ, क्या है? दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल माइनस है। माइनस है। ये सब बनेंगे नहीं तो लिखोगे कैसे? हाँ, एक वर्ड में आंसर लिखने के लिए आता है ऐसे। क्या लिखोगे? बताओ। ये cos a का क्या फार्मूला? cos 2a का फार्मूला cos a माइनस cos b प्लस cos 2a का फार्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अब यही कोई मैथ वाले सर पूछ देंगे गाँव जाओगे तो क्या कहेंगे? क्या पढ़ी थी? cos 2a का फार्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस cos 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। cos 2a का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। सब रिवीजन करो बार बार, पढ़ाए गए पीछे। ये सब साइन c प्लस साइन d का फार्मूला क्या है? sin a cos b cos a sin b। गलत। sin a plus d upon 2 साइन cos c minus d साइन upon c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन साइन c माइनस साइन d। कल सब चैप्टर के फार्मूला 20 लिख ले आना, जिसे बताएं जितने फार्मूले होंगे लिख ले आना 10 तक। थर्ड चैप्टर का 1 से लेके 10 तक के जितने फार्मूले यूज हुए हैं उन फार्मूलों की लिस्ट बना लेना। ठीक है, एक 10 रुपए वाली कॉपी में, उस कॉपी को रोज लेकर आना, उन्हीं में से हम रोज पूछा करेंगे। ठीक है, सुन लिए? रुकिए सर। क्या 1 से 10 तक जितने फार्मूले यूज हुए हैं सवालों में उन फार्मूलों की लिस्ट बनाओ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाल के ऐसे 1 से 10 और 10 चैप्टर तक जितने फार्मूले बताए गए सब लिख लेना। ये प्रोजेक्ट वर्क है, लिखना है। इस टेस्ट में इसका 20 नंबर जुड़ेगा। और फिर हर संडे को 25 नंबर का फार्मूला लिखने के लिए 50 फार्मूला लिखो, 25 नंबर। समझी? 10th वालों को देते हैं, 9th वालों को देते हैं, 12th वालों को देते हैं, आपको भी देना शुरू करेंगे इस संडे से। यही टोक देती है। ठीक है ना? 50 फार्मूले लिखोगे, कितने नंबर का?
25 नंबर का 25 नंबर। तब कुछ अखरेगा। हाँ, तो नंबर भी पा जाओगे, उसको पता भी है आपको फार्मूला, उन्हीं को याद करके लिखना। ये नहीं कि आप साइन थीटा वाला लंबा टेकान लिख दो 50 पूरा करने के चक्कर में। साइन 90 ग्यारहवीं वाले क्लास सीधा वाला। लिख सकती है ना। हाँ, ऊपर साइन 90 वाले ना लिख देना है, इसके थोड़ी है, वो माने नहीं करेंगे। सिर्फ एक सर 50 फार्मूला बताए ही नहीं होंगे तब तो। 50 फार्मूला लाखों हजारों 2-4 फार्मूले होंगे। सुनो, सिर्फ एक लंबवत होने का प्रतिमान, समांतर होने का प्रतिमान, किसी रेखा की समांतर रेखा का समीकरण, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का सूत्र, ठीक फिर है। आप उस टाइप में देने लगते हैं कि अंतःखंड रूप का समीकरण, ठीक है, क्या हो गया। पढ़ते हुए आओगे, पढ़ते हुए जाओगे, टॉपिक को नहाते समय पढ़ोगे, खाते समय पढ़ोगे, सोते समय पढ़ोगे, सोते समय पढ़ोगे, याद हो जाएगा। ऐसे पिछले बार हम लोग नहीं, वर्गमूल पहचान क्या होगा। मान लो कहीं गए, मैच लिए है, कोई पूछे दिया कि बताओ क्या है, दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, समांतर रेखा बता का समीकरण देंगे, क्या है, वो तो प्रवणता क्या है। महानता दिखाने के लिए मैथ लिए हैं। हाँ, सब बनता भी रहे ना, ऐसे यूनिक बनो।